बताएं खाली, बताएं खाली। वो हाँ थोड़ा नीचे साथ। कर। हाँ साथ, ये देखो बेटा, इसमें हम किरचॉफ लॉ वाली एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि थ्री सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1, ई2, ई3 आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन। जो आपको नज़र आ रहा है सर्किट पे गौर कर लें। द सर्किट कंटेन्स resistors of R1, R2, R3 and R4. The currents in the different parts of circuits are I1, I2, I3. The cells have negligible internal resistance. Use Kirchhoff laws to state an equation relating I1, I2 and I3. So पहला पार्ट जो है, इसमें हमने तीनों करंट्स के बीच में रिलेशनशिप लिखना है, I1, I2 और I3। बेसिक और ये आइडिया क्या तो, है इसमें जी? ये I1 + I2 = I3। हाँ, तो बेसिक आइडिया क्या है, आपने एक ऐसा पॉइंट चूज करना है सर्किट में जहाँ पे ये तीनों करंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपने कौन सा पॉइंट आपने चूज किया है? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू में से बता सकते हैं? W। डब्ल्यू आपने चूज किया, ठीक है, ज़बरदस्त। इसमें देखो क्या होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि सम ऑफ करंट एंटरिंग टू ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट पॉइंट। तो अब देखो जी। आई वन जो है वो इस तरफ आ रहा है, ये आई वन का एरो है। और यहाँ से आई थ्री इधर ऊपर जा रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? ये इस जगह से पता चल रहा है। और आई टू इसकी तरफ आ रहा है, तो क्या आप लिखोगे बेटा, इक्वेशन क्या बनी इसकी? I1 + I2 = I3। ज़बरदस्त। इनकमिंग करंट जो है आपके पास आई वन है और आई टू है, और आउटगोइंग करंट जो है वो आपके पास आई थ्री है। ये एक नंबर आपका हो गया। दूसरा, आपने लिखना है ई1, ई2, R1, R3, R4, I1, I3 इन द लूप W, X, Y, ZW। कौन सा लूप है? दिस। WX1। और दोबारा बाहर बाहर से, ठीक है, ये लूप है। ये जो आउटर लूप बनता है ना, इस लूप को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा। तो क्या जी। क्या तरीका बताया था मैंने आपने आपको? वही E = IR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, आप कोई भी पॉइंट आप चूज कर लें यहाँ से, फॉर एग्जांपल, और आप इस पाथ पे चलते जाएं। ठीक है, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इस रास्ते पे जा रहे हैं, चलते जाएं और वापस इस रास्ते तक आ जाएं। और आपके पाथ में चलते हुए आप एक साइन कन्वेंशन सेट कर लें कि आप कहते हैं मैं अगर हाई से लो की तरफ जाऊंगा, मुझे रास्ते में पोटेंशियल का अगर ड्रॉप आएगा हाई टू लो, तो उसको आप कहते हैं कि मैं कोई भी साइन कन्वेंशन सेट कर लें कि उसको आप पॉजिटिव कर देते हैं। जहाँ पे लो से हाई है, कम पोटेंशियल से उस पे जाएंगे तो उसको माइनस कर दें, ये साइन कन्वेंशन सेट कर लें। तो बेटा अब आप चल रहे हैं इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, ये पॉइंट हाई होता है, ये लो होता है। दो होता है। ठीक है, करंट अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोअर एंड हाई पोटेंशियल पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है इधर। ठीक है, तो हाई टू लो को आपने क्या शो किया हुआ है, पॉजिटिव से। हम्म। तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी ये, क्रॉस आर थ्री? I3R3। माशाल्लाह, I3R3, दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आप बेटा इस बैटरी पे आ गए, इस सेल पे। आप किधर से लो किधर टू जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। -E3। -E3 एंड पे EMFs को साइड पे कर लेना बेशक, लेकिन अभी लिखने का। फिर आप इस रजिस्टर में से वही करंट की डायरेक्शन है, दैट इज पॉजिटिव I2। I3। ये ध्यान देना आपने, R4। I3R4, यस। ठीक है, फिर आप इधर आ रहे हैं इस रजिस्टर में से, ये भी करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं बेटा, प्लस जी। I1। I1R1। और इधर क्या हो रहा है? इधर लो टू है, तो माइनस है ना, -E1। -E1। और आगे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है पोटेंशियल का। इंक्रीज या डिक्रीज या रेजिस्टर के अक्रॉस आता है या बैटरी है, तो इसलिए इसको आप कह देंगे दिस इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज जीरो। इसको जी। इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं,
या you can Yeah, E. take No. E1 and E3 on the other side. So I3 R3 plus I3 R4 plus I1 R1 Is इक्वल equals टू to E1 plus E1 E3. E1 प्लस E3। इसको समझने के लिए दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इस लूप में देखो बेटा कि अगर आप गौर कर रहे हो तो ये दोनों सोर्सेस E3 एंड E1 ये ऐड अप हो रहे हैं। ये कैसे पता चल रहा है? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ है, ऐड अप हो रहे हैं। हम्म। लेकिन बेटर यही है, गलती से बचने का तरीका यही है कि आप एक साइन कन्वेंशन के साथ इसको लेके चले और एक जिस जगह से आपने शुरू किया है उसी जगह वापस आए और वो पाथ जी। चूज करें जिसमें मोस्टली करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट ना जाना पड़े। बस फिर माइनस माइनस आएंगे, मसला उससे भी नहीं होगा लेकिन ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। फिर बेटा आखिरी बात है, E1 E2 R1 R2 इन द लूप। कौन सा लूप है आपके पास? ZYZWX। सो वेयर जी, इज YZWX? वही Y से शुरू करेंगे। आई हाँ I1 R1। ठीक है, तो फिर ये वही लूप फिर नहीं होगा बन जाता? क्या चीज? YZW, W। हाँ वाई, सॉरी हम्म। एक्स नहीं है, ये लूप है। ठीक है, इस जी। लूप में जाना है तो आप बताएं जी कहाँ से, वाई से स्टार्ट करें आप और इस Y पाथ में से आते, हम्म, इस रास्ते पे फिर आ रहे हो। ठीक है, वाई से स्टार्ट करके जी। यू आर कमिंग ऑन दिस पाथ। जी, तो हाई ठीक है, टू लो का करें फिर वो I1 R1। आप इस रास्ते पे आ रहे हो ना, आप गौर करें तो ये इस पाथ पे आ रहे हैं। क्या होगा आप जरा बताएंगे मुझे? वही I1 R1 दिस इज सी पार्ट, I1 R1 एंड देन लो टू हाई माइनस माइनस ये। E1 बेटा। और जब आप इधर से इधर जा रहे हो ना, आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब तो ये दिस इज लो, माइनस। दिस इज हाई, यू आर मूविंग जी। फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, सो माइनस I2 आर R2 टू आर टू एंड देन प्लस E2। इसके क्रॉस हाई टू लो प्लस E2। अब मसला ही ख़त्म। ये वो टेक्निक है जिससे आपके कोई एरर का चांस ही नहीं है। समझ रहे हो? जी सर। I1 R1, लेकिन प्रॉपरली इसको इस्तेमाल करना, यू शुड नो के हाउ टू यूज़ इट। और ये इंश्योर करके आपने पेपर से पहले जाना है कि आपसे क्वेश्चन इसके ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। इसका ये तरीका होता है ना कि आपके पास पेपर के क्वेश्चन करते हो एज अ टेस्ट केस के आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर आपसे हो रहे हो, इस लूप में कोई गड़बड़ ना हो, कन्फ्यूजन नहीं है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए उस पर। ठीक है, यस सर। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ, इसको लेके चलते हैं। A potentiometer circuit that is used as a means of comparing potential differences is shown in this figure. सर्किट पे गौर कर ले बेटा आप। कर लिया? हम्म। A cell of EMF E1 and internal resistance R1 is connected in series with the resistors R1 and uniform metal wire of total resistance R2. ठीक है, where is uniform metal wire? This is uniform metal wire and the whole of this its resistance is R2। ये ख्याल रखने वाली बात। A second cell of EMF E2 and internal resistance R2 is connected in series with a sensitive ammeter and then connected across the wire BJ. The connection at J is halfway. This is a very important keyword. J is at the middle of BF. That means कि ये पहले फैसला हो गया आपका कि resistance of BJ will be R2 divided by 2 and resistance of this part is R2 divided by 2।
ठीक है। जी The सर। current directions are shown in the figure. Use Kirchhoff's law to obtain the relationship between currents I1, I2 and I3. सर्किट पे देखें बेटा, और मुझे बताएं खुद आपके I1, I2, I3 में क्या रिश्ता बनता है। जाहिर है आपने ऐसा पॉइंट चूज करना है जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, तो ये मैं आपको हिंट जब दे। भी होगा, यस। जी, आप खुद बताएं आई क्या। वन I1 plus I3 equals I2। एक्सीलेंट। इनकमिंग करंट इज I3 एंड I1। सो फर्स्ट पार्ट का जवाब है बेटा I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। बहुत सीधा सा जवाब, बहुत सीधा सा सवाल। उसके बाद पहले हम लूप देख देते हैं। बिटवीन E1, R1, R2 इन द लूप HBJFGH। सो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। HB, अब देखो ना, बाहर से नहीं जाना, अंदर से जाना। ये JFGH। ठीक है बेटा, दिस इज द लूप। यू विल टेल मी, आई विल वेट फॉर यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव यू कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या है। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड मूव इन दिस डायरेक्शन एंड टेल मी। जी सर। अच्छा। जी, मैं लिखूंगा जो आई आप। टू आर टू जी, I2 R2। I2 R2 वो कहाँ से। नहीं सॉरी, R1 I2 R1। I2 नहीं है ना इसमें, I2 तो नहीं है। कैसे पता चलेगा इसमें I2 है या I1 है। देखो बेटा, अगर इधर I1 है ना, तो इस पूरे पाथ में कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा। इस पूरी जगह पे हाँ, इस I1 ही तक, होगा। इस तक I1 ही है। I2 सिर्फ इस पार्ट में इधर से इधर है। जी। ठीक है, बिकॉज इसके साथ ये दूसरा लूप भी आ रहा है। क्या लिखेंगे। I1 R1। एक्सीलेंट। I1 R1, दिस इज अक्रॉस दिस रजिस्टर। ये टेक्निकल था और आप गलती कर सकते थे और आपने की भी। I1 R1, देन आप इस प्लस पे आई कॉन्स्टेंट। वन I1 I1 हो चुका R1। स्मॉल R1, देन फिर -E1। वही फ्रॉम लो टू हाई -E1। देन आगे कोई यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, और ये रजिस्टर आ गया नेक्स्ट इस लूप पे। जी। फिर तो क्या होगा। I2, जी प्लस नहीं, I2 आई टू R2 आर ओवर टू टू होगा। बेटा, जी। प्लस। प्लस I2 R2/2। नो 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 नो, इस पार्ट में इज नॉट I2। इस पार्ट में तो I2 नहीं है बेटा। अच्छा, I1 सॉरी I1 R2/2। I1 R2/2। ठीक है। जी सर। आप कह रहे थे आपने किए हुए हैं क्वेश्चन, अगर आपको याद हो मुझे, लेकिन यहाँ एहसास हुआ है कि आपने चीज़ें अभी, ये इन चीज़ों से आप नहीं गुजरे। दैट्स वाई मैं आपको खुद इस तरफ ला रहा हूँ कि पता चले कहाँ मसला है। R1, E1 को उधर ले जाए बस। ठीक है बेटा, जी। यस सर। बस एक टेक्निकल पॉइंट था जो आपको अब समझ आ गया। E1। अब ये किस पार्ट का जवाब हमें मिल गया। दिस इज ए का सेकंड और पार्ट। जी। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। HP। बिटवीन, सबसे पहले ये रीड करने के बजाय ना, इतना सारा आप इस पे कंसंट्रेट करने के बजाय आप सीधा लूप लूप पे पे आ चलेंगे। जाए करें कि लूप किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बेटा अरेज कर लेता हूँ पिछला सारा, ताकि आपको कोई
कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, सो द लूप इज HB देन C। ठीक है बेटा, CDJFG, दिस इज आउटर लूप। ठीक है, इस जी सर। सर्किट में टोटल कितने लूप बन रहे हैं? एक जो पहले हमने लिखा था, एक ये आउटर लूप है, और ये नीचे वाला लूप है। ऑल लूप्स के लिए इक्वेशंस अगर आपसे कहता लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो इस लूप में हम्म। चलते हैं जी। थर्ड पार्ट के लिए यू विल टेल मी, और आई विल राइट स्टार्ट फ्रॉम जी। अच्छा। ओन चॉइस का, आप वही। किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते जी। हाँ, जी से शुरू करते हैं। I1 R1 I1 R1, प्लस ये आई इसके लिए वन लिखा है बता आपने, प्लस I1 R1 R1 ये इसके लिए लिखा है, माइनस E1। ये इसके लिए लिखा है। कोई ड्रॉप नहीं है, या इस जगह पे कोई ड्रॉप नहीं है प्लीज। फिर आप सीधा यहाँ पे फिर आएंगे, प्लस प्लस E2। +E2। ठीक है, फिर फिर लोड क्या में करेंगे? माइनस माइनस I3 R2। Why minus? Because the current is क्योंकि flowing in this लोड। direction as indicated by this arrow, and we are moving in this direction. So we are moving from low to high. We are moving in opposite direction of current. So that's I3 minus I3 R2. Then there फिर is no प्लस। drop. Ammeter has no resistance. ठीक है, अगर कहा हो इसकी कोई रेजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस भी ड्रॉप करेंगे। और करंट इन दिस पार्ट, इस पूरे नीचे वाली जगह पे करंट इज I3। जी सर। ओके, नाउ लेट्स फिर मूव उसके इन दिस बाद पार्ट। I1 प्लस I1 R2/2 एक्सीलेंट, I1। इक्वल हमें 0। कैसे पता चला इस पार्ट में I1 है? अब ये दूसरी रोड पे चढ़ गए हैं, इस रोड में कई जी। कोई जंक्शन नहीं है, तो ट्रैफिक इज सेम। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है ट्रैफिक क्या है। और ये इस जगह भी फिर यही होगी। सो JF में I1, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसके लिए इसको हाईलाइट किया था, R2/2। ठीक है, वी आर एट द सेम पॉइंट, गलती से आगे ना निकल पड़ना। फिर होता है ना बच्चा, फिर उस पूरे लूप में दो चक्कर ना लगाते रहो। ठीक हो गया? ठीक है बस। ये आपको, अब आपने, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बेहतर हुआ इस केस में कि कैसे इसको टैकल करते हैं। लास्ट पार्ट में चलें जी। द कनेक्शन एट J is moved along the wire. This connection is moved along the wire. Explain why the reading on ammeter changes. रीडिंग एमीटर पे क्यों चेंज होती है? पोटेंशियल डिफरेंस फर्क आ जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बीजे विल हम्म। चेंज। ठीक है, एज अ रिजल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बीजे पे चेंज हो रहा है तो एमीटर के इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चेंज होगा, ये पॉइंट जो है ये तो फिक्स है इस लूप में, इसका चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस। between these two points will change, so current through this ammeter will change। ठीक है, सो जैसे J को आप मूव करोगे, the length between B and J will change, as a result resistance will change, as a result एंड कर। potential difference will change, so जो है वो current will change। हम्म। ठीक हो गया? जी सर। अब देखो, ये क्वेश्चन आप अब आपने करना है। अगर आपने पहले छोड़ दिए थे तो डू देम प्लीज, हम्म। अदरवाइज किरचॉफ लॉज आपको तंग कर सकता है अच्छे तरीके से। लेट मी डिसाइड, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
लेट्स डू इट। हम्म। और ये फाइनल क्वेश्चन होगा इस किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन का। बताएं जी। मेरे ख्याल से के पे पॉइंट के पे लेंगे ना। पॉइंट के क्या, जिस पे ये ये सारे करंट्स आ रहे हैं। अच्छा नहीं फिर एन एन पे एन को आपने चूज किया, दिस करंट इज I1, सो इनकमिंग करंट इज I1। ये आउटगोइंग करंट इससे पता है, दैट इज I4, एंड I3 इज इनकमिंग, हम्म देन I2 इज आउटगोइंग। So sum of incoming currents is I1 plus प्लस आई I3, इक्वल्स टू आई टू प्लस आई I2 plus I4। फोर। ये देख लें, ये वेरीफाई हो गया आपका। ये टेस्ट केस था, वेरीफाई हो गया कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। ओके। फिर बात करते हैं बेटा इस लूप में, NKLMN। ये LMN, दिस इज द लूप जिसके हम्म बारे में यू विल टेल मी कि कैसे इसको टैकल करेंगे। ये होगा आप किस पॉइंट से माइनस स्टार्ट कर रहे हो आई मुझे बता दें, ताकि मैं उसको देखने में एन आसान। जी। एन से एन से। एन। एन के बजाय आप अगर इस तरह भी चल रहे हैं वही बात है, इधर भी आ जाएं फिर भी वही बात है, ठीक है। एन से चल रहे हैं आप, हम्म इस रास्ते पे चल रहे हैं, यू आर गोइंग इन दिस वे। सो दिस इज, माइनस आई थ्री आर यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। सो लो से आई में जा रहे हैं, माइनस माइनस आई थ्री आर I3R प्लस ई टू। प्लस E2। E2 इस वजह से आपने फिर लिखा, हम्म देन माइनस ई वन। -E1 आपने इस वजह से लिखा। बाकी कोई, देर इज नो अदर ड्रॉप ऑफ हम्म पोटेंशियल। वायर्स को आइडियल लेके चल रहे हैं, सो नो ड्रॉप अक्रॉस वायर्स, ठीक है। देर इज ओनली वन रेजिस्टर इन दिस लूप, सो E2 -E1 is equal इक्वल्स to आई थ्री आर। I3R। This is second question. Let's move towards third part, and that is about loop NKQN. This is NK, this is Q, that is N, this is this loop, ठीक है। उसकी मर्जी है, इसमें कितने लूप बन रहे थे, इसमें बहुत लूप बन रहे हैं, देखो। दिस इज वन लूप, आउटर लूप, दैट इज सेकंड लूप, दैट इज थर्ड लूप, दिस इज फोर्थ लूप, एंड दैट इज फिफ्थ लूप, दैट इज सिक्स लूप। सारे लूप्स तो इसमें बहुत बन रहे हैं। अब एग्जामिनर पे आएगा आपसे किससे में बात करना चाह रहा है। सो लेट्स डू दिस थर्ड पार्ट। क्या होगा बेटा। पहले एन से अगर शुरू करें माइनस आई थ्री आर। एन से आप इस तरफ आ जाए ना, आई की डायरेक्शन वाले ज़्यादा है इसमें। पहले ये सोच लिया करें ताकि माइनस के चक्कर में ना ज़्यादा, ये देखें करंट की डायरेक्शन और ये भी करंट की डायरेक्शन, सो मूव इन दिस वे। नहीं एन क्यू, लेकिन एन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एन के क्यू एन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल इक्वेशन सेम होगी ना, मैं यही कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है। फिर ये हमारे आई फोर। पाथ डिपेंडेंट नहीं है, माइनस। आप इस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप किसी भी पाथ से स्टार्ट करके किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आप एंड पे कंपैरिजन करेंगे तो सेम आंसर है। ये दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया। एन क्यू इज I4, आई फोर आर एंड देन प्लस आई फोर आर इसमें भी वही सेम करंट है, माइनस ई टू देन -E2,
प्लस आई थ्री आर प्लस आई थ्री। इक्वल 0। अब जरा एक सेकंड के लिए आप अपने वाला चूज कर लें जो पहले आप चूज कर रहे थे। ठीक है, आप अगर इधर से नीचे आते, तो माइनस माइनस आई थ्री आर माइनस आई थ्री आर प्लस ई टू प्लस ई टू, देन माइनस माइनस, आई फोर आर माइनस आई फोर आर इक्वल 0। ये देखें। अब ई टू को एक तरफ रख लें, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएं। आई थ्री आर प्लस आई फोर आर प्लस आई फोर आर, टू टाइम कर लेना इसको। इसमें भी देखें, इस ई टू को उठाकर तो ले जाएं, आई फोर आर, वैसे इक्वेशन सेम ही है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो वही चीज़ बन जाए। आई थ्री आर इक्वल टू ई टू, इज देयर एनी डिफरेंस? ना इक्वल। तो ये इम्पॉर्टेंट डाउट क्लियर हुआ आपका कि डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाए से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यस।